द्वार नहीं पाओगे, अगर झूठे गुरु के चक्कर में पड़ोगे तो वो द्वार तुमको बता ही नहीं सकता जिस द्वार से तुम परमात्मा के महल में जाओगे। इसलिए दुनिया के लोगों को चेताया और सबको कहा घर में रहकर और घर के कामों को करते हुए, घर की संभाल करते हुए परमात्मा का भजन करने के लिए उन्होंने सिखलाया सब लोगों को। इसलिए हमारे गुरु महाराज ये कहते थे कि दुनिया के तमाम लोगों में जो खास विवेकी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वे लोग और मैंने अपने विचारों की चर्चा शास्त्रों के माध्यम से करते हैं और वो कहते हैं गुरु का दर्जा परमात्मा से भी ऊपर है। क्यों गुरु का दर्जा परमात्मा से ऊपर है? इसलिए कि गुरु के ज्ञान से ही उस परमात्मा को हम जान पाते हैं। मैंने ये उसी के हवाले कर दिया है। देखते हैं किसी आश्रम में जाते हैं ना, पूछिएगा जा करके कुछ दीजिए हमको, हम कुछ नहीं जानते, उसी से पूछ लो। कमाया हुआ सब उन्हीं का, दिम्मा लगा दिया दूसरे को, जो लेना है उसी से लो, हमसे कुछ नहीं पूछना, बस मेरा काम है कमाने का, कमा दिया। उसी प्रकार परमात्मा ने सारा संसार बनाया, संत बन करके खुद ही आए, सारे जीवों की उत्पत्ति सृष्टि उन्होंने ही की, ये जड़ चेतन दोनों प्रकृति को उन्होंने ही बनाया, लेकिन एक काम दिया संतों के हवाले करके, बस आपकी मर्जी, जिसका भला करें बुरा करें, उद्धार करें संहार करें, जो करना आपके हाथों में दे दिया, अब जो करना है आप समझ लीजिए। इसलिए दुनिया के लोग अगर परमात्मा को रिझाना चाहते हैं तो सब छोड़ करके, सब देवी देवता भगवान को मनाना छोड़ करके गुरु प्रभु के चरणों में जाते हैं। वे अगर रीझ गए, सच्चे सदगुरु रीझ गए तो मानो सौदा हो गया, मानो सौदा सस्ते में पट गया। अब बाबा साहिब स्वामी जी महाराज तो कहते थे जीवन भर सच्चे सदगुरु की खोज करो। सत्संग में गुरु महाराज भी लिखे हैं, सच्चे सदगुरु का मिलना सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। सच्चे सदगुरु मिल गए, सच्चे सदगुरु मिल गए अंतिम समय में भी तो समझो कि सौदा सस्ते में हो गया। अब आगे का काम सहज हो गया अगर सच्चे सदगुरु मिल गए। अब बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे जीवन के अंतिम घड़ी में भी सच्चे सदगुरु मिल गए, अंतिम समय में खोजो पहले सच्चे सदगुरु को, वो मिल जाने चाहिए। अभी सुन रहे थे ना, सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल तेह नीचल भया नहीं आवे नहीं जाए। मन चंचल है तो सच्चे गुरु के पक्ष में मन को ठहराइए, उनके पक्ष में जैसा जैसा कहें उनके चरणों में जाकर के बैठिए, मन को ठहराइए, उनके पक्ष में ठहराइए। दूसरे और कोई नकली गुरु के चक्कर में नहीं पड़ करके सच्चे सदगुरु के पक्ष में अपने मन को ठहराना है। मन को दे ठहराए तो चंचलते नीचल भया, मन को ठहराएंगे सच्चे सदगुरु के पक्ष में तो मन चंचलता को छोड़ करके निश्चलता को पालेगा, और नहीं आवे नहीं जाए, ना आएगा ना जाएगा, एकदम निश्चल हो जाएगा। और जैसे निश्चल हो गया वो परम पवित्र हो जाएगा, और परम पवित्र जैसे होगा मन, बस मन कहेगा कि चलो। परम पवित्र जैसे हो गया तो निश्चल हो जाएगा, और निश्चल होगा तो मन मर जाएगा, आपका साथ ही छोड़ देगा। वहां से आप अकेले चलेंगे, आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। मन वहीं पर मर जाता है, जैसे निश्चल होगा मन मर गया। मन चंचल मन का ही अस्तित्व है, निश्चल मन का कोई अस्तित्व नहीं है। वो स्थिर हो गया, बस वहां से सूरत चलती है। जिस समय मन स्थिर हो जाता है सूरत चलती है वहां पर। तो इसलिए कहते हैं ऐसे जो सच्चे सदगुरु होते हैं इनका दर्जा परमात्मा से भी बढ़ करके बताया है। और झूठे गुरु के पक्ष में कहा, झूठे गुरु के पक्ष में, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार। अगर झूठे गुरु के पक्ष में खड़े हैं, उनका लाइन पकड़े हुए उस तरफ में गए हुए, इधर औरों का साथ छोड़ करके झूठू नहीं होता कि तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, वो उसके पक्ष में चला गया। कहते हैं अगर तुम झूठे गुरु के पक्ष में जाके खड़े हो गए हो तो कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष में, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार, तजने में थोड़ा भी विलंब मत कीजिए। और द्वार न पावे शब्द का, द्वार नहीं पाओगे अगर झूठे गुरु के चक्कर में पड़ोगे तो वो द्वार तुमको बता ही नहीं सकता जिस द्वार से तुम परमात्मा के महल में जाओगे। द्वार न पावे शब्द का, अब भटके बारंबार,
बार बार भटकते रहोगे तुम, वो द्वार तुम नहीं पाओगे जिस द्वार में चल करके तुम उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, गुरु का दर्जा जो है, सच्चे सदगुरु का दर्जा परमात्मा से ऊपर है, परमात्मा से श्रेष्ठ है। अब बाबा कबीर तो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। गुरु भी खड़े हैं और गोविंद मना परमात्मा भी खड़े हैं, दोनों खड़े हैं, काको लागू पाए, किनको पाए लगूं, किनको गोड़ लगूं। गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, किनको गोड़ लगूं। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। अब बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी है उस अपने गुरु की, जिन गोविंद यो बताएं, जिन्होंने गोविंद के विषय में हमको ज्ञान दे दिया, उनकी बलिहारी है, उनका जय जयकार है, उनका गुणगान है, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने उस परमात्मा को बता दिया। इसलिए कहते, और बड़ाई के विषय में कहते हैं, लोग किसी के विषय में लिखते हैं ना, खूब गुणगान करते हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द बोलते हैं उनके विषय में। बोलने में कभी गलती भी होती है, लेकिन कभी बढ़िया भी बात बोलते हैं, गुणगान करते हैं लोग। लेकिन कहते हैं ये गुरु की जो बड़ाई है ना, इस धरती पर बाबा साहिब स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा, यही ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा ये भी गुरु की महिमा में गाने में लजाते हैं, इससे भी नहीं हो, ये भी लजा जाते हैं। माना गणपति जैसा लेखन करता, जो धारा प्रवाह लिखने वाले हैं, सरस्वती जैसी विद्या दानी, ये सारे लोग भी, सरस्वती हो विद्या वरदा सरस्वती की, गणपति जैसा लेखन करता भी गुरु के गुणों का बखान नहीं कर सकता। और फिर ये कबीर साहब तो कहते हैं, सात समंद की मसी करो। सात समंद मतलब सात समुद्र की मसी, मसी मने स्याही। सात समुद्र में जितना जल है उसके पानी को स्याही बना लो, सात समंद की मसी करो। और लेखनी सब बन रही, लेखनी मना होता है कलम। पहले हम लोग बचपन में लिखते थे ना, वो एक कौन मिलता था सरकंडा, वह सरकंडा लेते थे और छील लेते थे, दवात में रखते थे स्याही, इतना बड़ा दवात में डूबाते थे और लिखते थे, मोटा मोटा लिखते थे बचपन में, उसी से लिखा जाता था। का सात दवात में का, वो छोटा वाला दवात नहीं, सातों समुद्र के जल को ले लो, दवात में भर लो, मतलब मान लो स्याही बन जाए वो। और संसार में जितना जंगल है ना, सब काट करके लकड़ी बना करके उसका लेखनी बना लो, कलम बना लो। और लिखना कहाँ पर है, कहते हैं सब धरती कागज करो। ये छोटा मोटा कागज नहीं, ये दो रीम नहीं, या पूरी धरती को, जितनी बड़ी धरती है, 200 से ज्यादा देश है का, इतना बड़ा कॉपी ले लो और लिखो गुरु की बड़ाई। तो भी कबीर साहब कहते हैं, गुरु गुण लिखा न जाई, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राई मन जंगल, लेखनी मन कलम, और सात समंद मन सात समुद्र, और मसी मन सियाही। कहते हैं सात समुद्र के पानी को सियाही बना लो, और संसार के सारे जंगल के लकड़ी को कलम बना लो, सरकंडा का कलम मान लो। और सारी धरती को, ये जो 7 महादेश है ना, ये सब महादेश वाला इतना बड़ा, कहते हैं खाली किताब कॉपी दे दे तुमको और लिखो इसके ऊपर गुरु की बड़ाई लिखो, तो भी कहते हैं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण का बखान नहीं किया जा सकता है। और लिखने के लिए भी भिड़ा दो गणपति जैसा लेखन करता को, तो भी वो गुरु के गुणों का बखान ही नहीं कर सकता कि वो क्या कर सकते। मने जो न करे लकीर सो करे फकीर, कुछ भी कर देगा। गुरु महाराज तो कहते थे, दुनिया में लोग आते हैं सब पर परमात्मा की कृपा है, जो भी आते हैं परमात्मा की कृपा है सब कर, उनकी कृपा से आते हैं। और सब अपना अपना नसीब लेकर के आता है, कुछ न कुछ अपना पूर्व जन्म का, अपना कर्म का फल लेकर के आता है, नसीब लेकर के आता है। और मेहनत भी सब करते हैं, है ना। कुछ लोग तो दिन रात कर रहे हैं मेहनत। अब देखिए हम लोगों के बीच में एक जीव देखते हो, चींटी, दिन रात सोना नहीं है, काम करते रहना, कुछ ना कुछ करना है, उसको कहीं न कहीं चलते रहना है।
अब ऐसा जीव है वो चींटी, एक सेकंड भी सोना नहीं है उसको, मन जीवन में नींद ही नहीं है। चींटी एक ऐसा जीव है वो सोती नहीं है, 24 घंटा मन दिन रात खाना बाल बच्चा पैदा करना यही है, चलते रहना, और कोई काम नहीं है उसको, कुछ न कुछ करते रहेगा हमेशा। अब देखे होंगे कभी कभी चर्चा करते हैं, बहियार जाते थे जब शौच के लिए, तो उस सब में कभी कभी नजर पड़ जाता है इतना बड़ा गोबर का गोली पीछे से ठेलते ठेलते, कभी तो देखिएगा एक जीभ ले जा रहा है, कभी 2 जीभ मिल करके खींचते हुए ले जा रहे हैं, इतना बड़ा गोबर या पैखाना का गोली देखे ना, इतना मोटा जैसा कीड़ा रहेगा, पीछे से ठेलते हुए जाएगा, नहीं तो दोनों जीभ मिल के ले जाता है ठेल ठाल करके। कहाँ ले जाएगा जरा चल के देखिए, किधर ले जाता है, एसी कमरा कहाँ पर उसके लिए बना हुआ है, ठेलते 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 ले जाएगा एक किसी में क्या कहते हैं, जहां बिल है वहीं पर जहां उसका घर है, अब बिल के पास ले जा करके देखिए उसको बिल में घुसाने का कोशिश करता है, वो बिल में भला घुसे, बिल में घुसता नहीं है, अंतिम में छोड़ करके भाग जाएगा। माने आया है पलटू साहब की वाणी में कि गुबरैला फूल पर नहीं बैठे, जाके बैठे गुहमूत पे जी। पूरी वाणी यही है कि भूत पिचास को जो पूजते हैं वो जाके हो गए भूत है जी, भूत योनि भरमत फिरे याको वहीं याकूत है जी, गुबरैला फूल पर नहीं बैठे, जाके बैठे गुहमूत पे जी, अब पलटू कुलरीत नहीं छोड़े, जहां बाप गया तहां पूत है जी। तो बाप गया है उसी रास्ते पर पैखाना ढोते ढोते मरा है, अपने भी मरा उसी रीति पर, मैंने गोबर का पैखाना का गोली बना के ले जाता है। अब बिल में मैंने दिन भर मेहनत किया, अब बिल में ही नहीं घुसा सका, खाया भी नहीं, और वहीं बिल के पास वो पैखाना का गोली या गोबर का गोली छोड़ करके उड़ गया, वहां से भाग गया। तो उसी प्रकार आता है जीव यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहा है। गुरु महाराज कहते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी आता है, परमात्मा की कृपा सबके ऊपर है, सब लोग अपना अपना नसीब लेकर के भी आया है, सबके भाग्य में कुछ न कुछ है, और सब मेहनत भी करता है, लेकिन सफलता किसको मिलती है? जिस पर गुरु की विशेष कृपा हो जाती है उसको विशेष सफलता मिल जाती है इस संसार में। इसलिए कि गुरु भक्ति के विरुद्ध में हमारे गुरु महाराज कहते थे कि नहीं से तुम कुछ सीखने के लिए जाते हो तो सीखने वाले को सिखाने वाले की प्रेम सहित कुछ सेवा का भाव स्वाभाविक रूप से दिल में उपजता है। कोई भी चीज कोई भी ज्ञान सिखा दे, चाहे क्या कहते हैं वो जो है पॉकेटमारी करने वाला भी जो ट्रेनिंग देता है ना, देख लीजिएगा वो भी अपने गुरु की मर्जी के खिलाफ नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा, बॉस है उसका, पॉकेटमारी करने की विद्या सिखाता है। बैठ जाओ। तो गुरु महाराज कहते थे किसी से कोई विद्या जब सीखते हैं तो सीखने वाले को सिखाने वाले की प्रेम सहित सेवा करने का, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करने का भाव स्वाभाविक रूप से उपजता है। किसी से भी कोई विद्या सीख लीजिए, और एहसानमंद भी होना चाहिए। किसी ने अगर कुछ सिखाया है जीवन भर उसको भूलना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई उपकार मेरे ऊपर किया है कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और क्या कहते हैं कोई भी प्रकार से कोशिश करनी चाहिए उस कर्जा को चुकाने का हम प्रयास करें, हालांकि वो कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। अरे कोई भी विद्या आपके अंदर में भर दिया तो वो विद्या थोड़े ही आपके अंदर से निकल जाएगी। कोई साइकिल चलाने सिखा दिया, कोई बांसुरी बजाने सिखा दिया, क्या करेंगे? पैसा देने से बात बराबर हो जाएगी? तो विद्या तो आपके पास रही गई है ना, उतनी की उतनी विद्या रही गई, तो कहाँ वसूल कर सके? तो उसको चुकाया भी नहीं जा सकता। इसलिए प्रेम सहित उनकी सेवा करने का और उनके प्रति प्रेम से प्रेम वाला व्यवहार करने का भाव स्वाभाविक रूप से उपजता है। इसलिए गुरु भक्ति स्वाभाविक है, गुरु भक्ति के विरुद्ध कुछ भी कहना फजूल है ना। इसलिए आवश्यकता है गुरु महाराज अपने गुरु के प्रति पूरा का समर्पण भाव लेकर के गुरु बाबा देवी साहब के निकट गए। ऐसे उनके आदेश पर उन्होंने पहले तो यही मायागंज में राजेंद्र बाबू से दीक्षा लिया, जो गृहस्थ आदमी थे, वकालत करते थे, पेशे से वकील थे वो, और उनसे वो भी सीखे किससे? गुरु महाराज। एक साधारण लोग, साधारण बाबा देवी साहब के शिष्य थे धीरज लाल गुप्त जी, और वो भी घर गृहस्थी में रहने वाले लोग थे। 3 महीने तक जग जग करके उनसे सीखा संत मत को। अब बाबा देवी साहब के शिष्य थे वो धीरज लाल गुप्त जी, ज्योतिराम राय निवासी,
और उनको उनके विषय में जानना कि ये बाबा देवी साहब के शिष्य हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप कौन सा मत को मानते हैं। बोला हम संत मत को मानते हैं। क्या होता है ये संत मत? का ये संत मत यही है जिस मत के अंदर उनके छत्र छाया में आए बगैर जीव का कल्याण नहीं है। बाद में गुरु महाराज ने समझा तब लिखा है, संत मता बिनु गति नहीं। गति नहीं मन संत मत के में आए बिना हमारी सदगति नहीं हो सकती है। सुनो शकल दे कान, मन सब कान खोल करके सुन लो, और जो चाहो उद्धार को, अगर तुम उद्धार को चाहते हो कि हमारा उद्धार हो जाए तो बनो संतान, मन संत का संतान, मन संत का शिष्य बन जाओ। संतान गृहस्थ के लिए है, संत का शिष्य होता वही असल में संतान होता है संत का। जो असली शिष्य हो गया वही असली संतान हो गया संत का। तो संत का संतान बना लो अपने आप को, अगर तुम अपना उद्धार और कल्याण चाहते हो तो। और यही काम बाबा देवी क्या कहते धीरेलाल गुप्त जी से सीखा। 3 महीने तक उनसे पूछा कि आप हमको बता दीजिएगा क्या होता है संत मत। तो बोला हाँ बता दूंगा। क्या होता है? बोला सारे संतों का जो विचार है वही संत मत है। संत किसे कहते हैं? कि सारे जड़ और चेतन की ग्रंथि को जिसने खोल दिया। यही संत से बड़ा कोई पद ही नहीं है महात्मा के लिए, साधु के लिए। ये संत शब्द से बढ़कर के कोई शब्द ही नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा शब्द है साधु के लिए, सबसे बड़ी उपाधि है। मतलब जड़ और चेतन की ग्रंथि खोल करके आत्म स्वरूप का बोध हो गया। मन हम और प्रभु, प्रभु हम एक ही होई, दोनों में कोई भेद नहीं रह गया। यही अंतिम शब्द है, इससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता। और ऐसे जो संत पुरुष हैं जिन्होंने शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किया है, ऐसे के विचारों को ही संत मत कहते हैं। तो इस बात को समझने के लिए कहते हैं हमको समझा दीजिए, थोड़ा समय निकाल करके हम आएंगे आपके पास। कब समझा दीजिएगा? बोला तुम जब आओगे। बोला हमको तो रात में छुट्टी मिलेगी, दिन में तो छुट्टी ही नहीं है, शाम में भी छुट्टी नहीं। कहा क्यों? कहा हम दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए हैं और उनकी सेवा में 12 बजे रात तक सेवा करनी पड़ती है। 12 से 3 बजे तक वो विश्राम में रहते हैं, 3 बजे फिर जग जाते हैं, तो मुझे सेवा में रहना पड़ता है। तो 3 ही घंटे की फुर्सत है रात में, इस बीच में मैं नहीं आ सकूंगा, कड़ी सेवा है हमारी, ये गुरु महाराज कहते हैं। बोले ठीक है, आप जब आइएगा मैं उसी समय आपको बता दूंगा। अब देखते हैं संत मत का प्रचार ऐसा नहीं है कि 10-20 हजार आदमी को सिखाए। 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी। पहले अखिल भारतीय सत्संग में, ये शायद ढोडरी में कि कहां पर हुआ, तो 19 आदमी आए थे अखिल भारतीय सत्संग में। इस तरह का सत्संग होता था। तो इस तरह खोज खोज करके चुन चुन करके सिखाते थे। और गुरु महाराज का प्रवचन पढ़िए ना, क्या कहते हैं, रात में 2.5 घंटा का प्रवचन, रात का प्रवचन देगा। कहीं कहीं भीम बाबा उधर से पाठ करते हैं, हम लोग भी करते हैं यहाँ पर। तो पाठ में देखिएगा कभी रात्रिकालीन सत्संग में होता, अब पढ़ने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है उस प्रवचन को पढ़ने में। इसका मतलब रात में भी गुरु महाराज प्रवचन करते थे, जहां भी समय मिला। सुबह में किए, 2 बजे किए, रात में किए। अभी देखते हैं महात्मा लोग नहीं जाते कि रात में नहीं करेंगे सत्संग, गुरु महाराज रात में भी करते थे। तो इस प्रकार गुरु महाराज सीखे, और सीख करके उनके अंदर में एक भावना आई। एक सज्जन ने पूछा कि बाबा देवी साहब तो दीक्षा नहीं देते थे जल्दी, खोज कहीं भूल चूक से किसी को देते थे, आप तो बहुत बहुत लोगों को देने लगे। तो गुरु महाराज कहते हैं एक साथ अगर कहीं जंगल में आग लग जाए, आप कितने जीवों को बचाएंगे? बोला कोशिश तो करेंगे सब बच जाए। बोला उसी प्रकार त्रय तापों से दग्ध है मानवता, है ना, घनघोर। मैंने क्या कहते हैं, छूट दे दीजिए। अब देखिए ना, अभी थोड़ी छूट दे दीजिए खाली लोगों को, क्या कर बैठेगा पता नहीं। अगर ये डर हो जाए लोगों को, डर नहीं रहे, पता लोग क्या कहेगा, ये शब्द अगर दिमाग से निकल जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा करो, तो पता नहीं क्या करेगा, आप देख नहीं पाइएगा। ऐसा ऐसा कुकर्म करने लगेगा लोग। खाली डर खत्म होना चाहिए। ये डर है पूर्वजों का, देवी देवताओं का, अपने क्या कहते हैं माता पिता का, समाज का, सब लोगों के नजर का डर है लोगों को, पता नहीं क्या कहेगा हमको, इसलिए नहीं करता। नहीं तो ऐसा ऐसा गंदा कर्म होने लगा। तो वही कह के त्रय तापों से दग्ध है मानवता। इस मानवता को बचाने के लिए बस दिल में दर्द होता है, मुझे दया आती है, समझाता हूँ लोगों को कि 5 पापों को छोड़ो, मैंने खान पान की शुद्धि करो, 5 पापों से बचने की कोशिश करो, और मुझसे मैं नाम दान दे देता हूँ ताकि
नामदान लेकर के और वो जप ध्यान करेगा तो धीरे धीरे पांचों पापों से बचता जाएगा, और पांचों पापों से बचता जाएगा तो जब ध्यान में आगे बढ़ेगा तो परमात्मा की विशेष कृपा और उनके ऊपर बरसने लगेगी और जीवों का कल्याण हो जाएगा। यही समझ करके उन्होंने संत मत का प्रचार किया। ये जो दिन है संतों का आगमन इस धराधाम पर, ठीक उसी प्रकार है जैसे रामचरितमानस में आया है, संत उदय संतत सुखकारी। संतों का जो प्रादुर्भाव होता है सदैव सुख के लिए होता है। किस प्रकार? तो कहते हैं विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संसार सुखी कब होता है? जब सूर्य उदित होता है या चंद्रमा उदित होता है। सूर्य के उगने पर संसार को सुख मिलता है या चंद्रमा के उगने पर संसार को सुख मिलता है। और सूर्य चंद्रमा अगर उगना बंद हो जाए तब क्या होगा? नहीं उगे सूर्य, धरती बचेगी? रसातल में चली जाएगी, जलमग्न हो जाएगी ये धरती, जल ही जल होगा, कोई एक भी जीव नहीं बचने वाला है। तो इसलिए कहते हैं संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य के उदित होने से सारा संसार सुखी हो जाता है, उसी प्रकार संतों के प्रादुर्भाव से, संतों के अवतरण से, इस धरती पर आने से क्या कहते हैं, हमेशा सुख की प्राप्ति हो। संत उदय संतत सुखकारी, सदैव सुख देने वाला होता है।